Today's super subscribers are Ajam Siddiqui, Ankita Mahato, Lavanya and Sarjeet from Agartala. Guys, mention your full name and the place from where you belong to. Congratulations! Hello students, welcome back to your very own channel, Drab. Today we are going to talk about dihybrid cross. If you like this Drab channel, also do check out my other channel Riddhi Dave Vlogs. Link मैं description में डाल दूंगी, in which I post non-educational content only. And feel free to give me any ideas regarding what type of content would you like to see on that channel. So without further ado, let's get started. डाई हाइब्रिड क्रॉस करने से पहले बता देती हूँ, अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाला वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली ये वीडियो बंद करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, फर्स्ट वाला वीडियो देखो और फिर वापस यहाँ पे आओ. विदाउट डूइंग मोनो हाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड पढ़ने की जरूरत मत करना. कुछ नहीं समझेगा, कॉन्फिडेंस ऑल टाइम लो पे चले जाएगा, विच वी डोंट वांट. सो मोनो हाइब्रिड करो, पहले दो लॉस कर लो, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड उसके बाद आओ यार डाई हाइब्रिड करेंगे. ये वीडियो में डाई हाइब्रिड करेंगे एंड थर्ड लॉ करेंगे, एंड साथ साथ में एक क्वेश्चन बोर्ड का मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, बिकॉज दिस मोस्ट कॉमनली एज क्वेश्चन है बोर्ड्स में एंड बहुत स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक्स करते हैं. सो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगी एंड आई विल ऑल्सो गिव यू वन क्वेश्चन टू सॉल्व ऑन योर ओन. आंसर्स आते रहेंगे तो प्लीज कमेंट्स में जाके दे देना. डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है भाई? इट इज क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स. प्योर मतलब होमोजाइगस. मैंने हमेशा बोला, वो मोनोहाइब्रिड में भी बोला कि पेरेंट्स हमेशा होमोजाइगस ही होने चाहिए, नहीं तो आपका क्रॉस आगे बढ़ने वाला नहीं है. सो प्योर पेरेंट्स होने चाहिए. एक प्योर डोमिनेंट पेरेंट लेंगे, एक प्योर रेसेसिव पेरेंट लेंगे. टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल्टरनेटिव ट्रेट्स ऑफ टू कैरेक्टर्स. हाइला, ये क्या हो गया? मोनोहाइब्रिड में हमको पता है पाइथम सेटाइम में 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है. फर्स्ट वीडियो देख के आए तो पता है. तो आउट ऑफ द 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, हाइट, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजीशन, तो ये 7 फीचर्स में से मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग ने 2 प्लांट्स लिए जिसमें 6 कैरेक्टर डिट्टो टू डिट्टो सेम थे. कोई भी एक कैरेक्टर में वो लोग डिफर कर सकते हैं, उतना उनको फ्रीडम दिया था, छूट दिया था. डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने कैरेक्टर में वो लोग डिफर कर सकते हैं? 2. सो आउट ऑफ 7 2 कैरेक्टर में वो डिफर कर सकते हैं. कोई भी 2 कैरेक्टर में डिफर करेंगे, वो लोग कैरेक्टर मेंशन कर देंगे आपको क्वेश्चन में, आपको वो सोचने की जरूरत नहीं है. ओके, सो आई हैव टेकन 2 कैरेक्टर, सीड कलर एंड सीड शेप. क्वेश्चन में वो लोग वो भी दे देंगे कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रेसेसिव. बट अगर आपको ये वाला, मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगी, ये वाला अगर आपको इमेज, ये वाला 7 कैरेक्टर्स कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रेसेसिव है, अगर आपको आता है तो दैट वुड बी नाइस. नहीं आता है तो भी ठीक है, बिकॉज यहाँ पे लोग लिख के, जैसे मैंने लिख दिया सीड कलर में येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन. सो मेरा कैपिटल वाई क्या है? येलो. एंड ग्रीन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? स्मॉल वाई. ग्रीन को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? स्मॉल वाई. कैपिटल वाई येलो, स्मॉल वाई ग्रीन. सीड शेप में राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल. सो कैपिटल आर राउंड है, रिंकल को डब्ल्यू से करेंगे क्या? इल्ले इल्ले नहीं, तो रिंकल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर. ये समझ में आ गया? अभी डाई हाइब्रिड क्रॉस इज सिंपली डूइंग 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस साइमल्टेनियसली. अगर इतना भी आपको समझ में आ जाएगा तो ठीक है. मैंने करके नहीं रखा हुआ है बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट विथ यू ऑल. चालू करेंगे P1 जनरेशन से, हमेशा चालू करते हैं. P1 जनरेशन इज योर पेरेंटल जनरेशन. एक प्योर डोमिनेंट पेरेंट लेंगे. प्योर डोमिनेंट मतलब उसका सीड कलर कैसा होना चाहिए? येलो. सो कैपिटल वाई है ना. वहां पे हमने टॉल लिया था, कैपिटल टी, डॉर्फ स्मॉल टी. तो मेरा दूसरा प्लांट में रहेगा स्मॉल वाई. पर इतना ही चलेगा क्या? नहीं. कितने कैरेक्टर डिफरेंट है? 2. सो सीड शेप में कौन सा डोमिनेंट है? राउंड. तो ये वाले सीड का शेप क्या रहेगा? राउंड. ये मेरा एक प्लांट बना डाई हाइब्रिड में. एंड यहाँ पे स्मॉल वाई है मतलब ग्रीन, एंड उसका सीड शेप कैसा होना चाहिए? रिंकल. सो स्मॉल आर. डाई हाइब्रिड क्रॉस में प्लांट कितने लेटर से बनेगा? 4 लेटर से.
मोनोहाइब्रिड क्रॉस में प्लांट हम लोग कितने लेटर से बना रहे थे? 2 ही ना, कैपिटल टी कैपिटल लिखा तो ये टॉल प्लांट हो गया, स्मॉल टी मतलब ये डॉर्फ प्लांट हो गया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग प्लांट 2 लेटर से बनाते थे और उसका गैमीट कितने लेटर से बनाते थे? एक गैमीट कैपिटल टी, दूसरा भी टी, एंड यहाँ पे स्मॉल टी मतलब गैमीट में कितने लेटर था? 1। प्लांट में कितना लेटर था? 2। डाई हाइब्रिड में प्लांट में कितना लेटर है? 4। कितना लेटर है? 4। गैमीट में कितना होगा देखेंगे। सो नाउ P1 जनरेशन को बच्चे पैदा करने हैं तो क्या बनाना पड़ेगा? गैमीट्स। गैमीट्स करने के लिए कौन सा सेल डिवीजन लगता है? मियोसिस लगता है। हाफ। यहाँ पे कोई वेराइटी है क्या देने के लिए? नहीं यार, 2 गैमीट्स बने, दोनों गैमीट्स कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहाँ पे 2 गैमीट्स बने स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इतने में कहानी खत्म हुआ क्या? नहीं, वी हैव कंसिडर ओनली 1 कैरेक्टर। एक और कैरेक्टर पेंडिंग है, करेंगे कंसिडर। सो यहाँ पे भी ये भी तो जाएगा गैमिट में। सो यहाँ पे कोई वेराइटी है क्या देने के लिए? नहीं। सो यहाँ पे भी यू विल हैव कैपिटल आर कैपिटल आर। ये मेरा गैमिट बना। गैमिट कितने लेटर से बना? 2 लेटर से। प्लांट कितने लेटर से बनता है? 4। डाई हाइब्रिड में प्लांट 4 लेटर, गैमीट 2 लेटर, प्लांट 4 लेटर, गैमीट 2 लेटर। चलो ठीक है, यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे एक स्मॉल आर इधर चले गया, स्मॉल आर इधर चले गया। सो नाउ आई हैव माई गैमीट्स रेडी। एक प्लांट का गैमीट आ गया वाई आर कैपिटल, और दूसरे में से 2 गैमेट निकले स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। बच्चे ना वाई और आर को अलग लिख देते हैं, नहीं चलेगा, वाई और आर साथ में लिखना है। फॉर F1 जनरेशन पनेट स्क्वायर बना दो मैडम। चलो बना देते हैं। तो पनेट स्क्वायर, एक पेरेंट के गैमेट्स इधर लिखेंगे। सो एक पेरेंट का गैमेट कैपिटल वाई कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई कैपिटल आर। बच्चे क्या करते हैं मैं बताओ, यहाँ पे कैपिटल वाई लिख देते हैं, यहाँ पे कैपिटल आर लिख देते हैं। प्लीज डू नॉट डू दिस मिस्टेक। गैमीट 2 लेटर के चाहिए, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर। एक पेरेंट का गैमीट हो गया, दूसरा पेरेंट का गैमीट स्मॉल वाई, 2 गैमीट है स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। समझा? गैमीट्स हमेशा 2 लेटर में रिपीटेडली बोल रही है बिकॉज ये मिस्टेक बच्चे करते ही करते हैं। अभी प्लांट बना दो मैडम, ठीक है। वाई एंड वाई टुगेदर, आर एंड आर टुगेदर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। चाहिए ना तो अभी ही बुक लेके बैठो मेरे साथ, पेन पेपर ग्रैब करो, मेरे साथ साथ ये डाईहाइब्रिड क्रॉस करो, पक्का हेल्प करेगा, गारंटी देती हूँ। नाउ सारे के सारे प्लांट्स तो एक ही जैसे निकले, कैसे? कैपिटल इनका वो लोग पूछेंगे, गिव द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप ऑफ प्लांट्स फाउंड इन F1 जनरेशन। तो बताओ यार इनका फिनोटाइप क्या है, कौन सा कलर दिखेगा? कैपिटल वाई है तो पक्का पक्का येलो कलर दिखेगा। कौन सा शेप दिखेगा? कैपिटल आर है तो पक्का पक्का राउंड दिखेगा। सो F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स येलो राउंड निकले क्या? हाँ, येलो राउंड निकले। ओके, इनका जीनोटाइप क्या है? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, है ना? दोनों भी कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। चलो ठीक है, इनका जीनो फिनो हो गया। यहां पे रुकेंगे क्या? नहीं, F2 जनरेशन करना है। F2 जनरेशन के लिए we are going to take plant of F1 generation and cross it. Okay, it's like capital Y small y capital R small r into capital Y small y capital R small r। हो गया। अभी यहाँ पे कैसे गैमीट्स बनते हैं इस पे से क्वेश्चन आएगा। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गैमीट्स फॉर्म्ड बाय द प्लांट ऑफ F1 जनरेशन। अभी मेरे को P1 से इतना याद है कि मेरा कौन सा है गैमीट का कॉम्बिनेशन, वाई आर कॉम्बिनेशन है। चलो ठीक है। सो ये कैपिटल, यहाँ पे वेराइटी है क्या देने को? हाँ है, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल। यहाँ पे ऐसा कोई वेराइटी नहीं था। कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर जा सकता है? हाँ मैम जा सकता है, क्यों नहीं जाएगा? चलो ठीक है। कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर जा सकता है क्या? हाँ मैम, क्यों नहीं जाएगा? कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर चले जाएगा। चलो ठीक है। स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर जा सकता है क्या? हाँ जा सकता है। एंड स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर जा सकता है क्या? हाँ मैम, स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर जा सकता है। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय F1 जनरेशन का प्लांट, F1 जनरेशन का प्लांट। ओके, नाउ
ये जिसको समझा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, जिसको ये समझा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, समझ गए तो अच्छी बात है। बट जिनको नहीं अब तक समझ में आया तो कैसे दिमाग लगाएंगे? आप देख लो P1 जनरेशन के आपका गैमेट कौन से कॉम्बिनेशन में बना है? मैम वाई आर कॉम्बिनेशन में बना है, ठीक है। अभी आप वाई आर को पहले कैपिटल में लिख लो, दोनों को कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर एक को कैपिटल दूसरे को स्मॉल लिखो, सो कैपिटल वाई स्मॉल आर हो गया। फिर उल्टा कर दो, जिसको कैपिटल लिखा उसको स्मॉल करो, सो कैपिटल वाई को स्मॉल वाई कर दिया, और जो स्मॉल था उसको कैपिटल कर दो, तो स्मॉल वाई कैपिटल आर, और फिर दोनों को स्मॉल लिख दो, स्मॉल वाई स्मॉल आर। सो यहाँ पे इतना समझ में आना ही आना चाहिए। वाई आर कॉम्बिनेशन में मुझे गैमेट्स चाहिए तो पहले दोनों को कैपिटल में लिख लो, फिर एक को कैपिटल दूसरे को स्मॉल, फिर उल्टा करो, पहला स्मॉल दूसरा कैपिटल और फिर दोनों को स्मॉल। ये हो गए मेरे 4 गैमेट्स। ये एक प्लांट से निकले तो ऑब्वियसली दूसरे प्लांट से भी वही 4 गैमेट्स निकलेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। इससे भी वही निकलेंगे। अभी करेंगे F2 जनरेशन का पनेट स्क्वायर। बहुत लंबा चौड़ा है ये पनेट स्क्वायर, आपको एग्जाम में बनाने के लिए नहीं आएगा, ओके। शायद मैं यहाँ पे वीडियो कट कर दूं और फिर पूरा आपको पहले से ही बना के ही दिखाऊं, देखते हैं। सो यहाँ पे कितने एक पेरेंट के गैमेट्स इधर लिख लो, चलो लिख लेते हैं। कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। एक पेरेंट के लिख लिया गैमेट्स इधर। अभी दूसरे पेरेंट के गैमेट्स इधर लिख लो, सेम ही है ना, दूसरे पेरेंट के कौन सा अलग है। सो कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, लिख लिया। अभी y एंड y टुगेदर, r एंड r टुगेदर लिखेंगे, कैपिटल y कैपिटल y कैपिटल r कैपिटल r, कैपिटल y कैपिटल y कैपिटल r स्मॉल r, कैपिटल y स्मॉल y कैपिटल r कैपिटल r, कैपिटल y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, ऐसा करके पूरा भरना है। r स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r। तो यहाँ हो गया 16 डिफरेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सबका फिनोटाइप बताएंगे। कैपिटल Y है तो ये कैसे दिखेगा? येलो दिखेगा, ओके, राउंड दिखेगा। कैपिटल R ये भी येलो दोनों है। यहाँ पे डोमिनेंट R आ गया तो ये भी येलो राउंड, ये भी येलो राउंड, ये भी येलो राउंड, हेट्रोजाइगस। कैपिटल Y है तो येलो, कैपिटल R है तो राउंड। यहाँ पे कुछ अलग है, हाँ, ओके। कैपिटल Y है तो येलो तो होगा ही, बट स्मॉल r ये पेरेंट में था क्या? ऐसा कुछ नहीं। स्मॉल r मतलब ये प्लांट कैसा दिखेगा? रिंकल्ड है ना, स्मॉल r इज रिंकल्ड, तो ये दिखेगा येलो एंड रिंकल्ड, ये सीड। चलो ठीक है, ये हो गया येलो राउंड। ये वहां यहाँ पे भी कुछ अलग है, कैपिटल Y है, चलो ठीक है, बट स्मॉल r है तो ये भी आएगा येलो एंड रिंकल। यहाँ पे कैपिटल येलो राउंड, यहाँ पे तो और कुछ अलग दिख रहा है। स्मॉल y मतलब ग्रीन एंड कैपिटल R मतलब राउंड, ग्रीन एंड राउंड। पेरेंट में था क्या? ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे भी स्मॉल y ग्रीन एंड राउंड, चलो ठीक है। कैपिटल Y आ गया, कैपिटल, तो ये येलो राउंड दिखेगा। ये आपको येलो एंड स्मॉल r है मतलब रिंकल दिखेगा। ये आपका स्मॉल y है, स्मॉल y मतलब ग्रीन एंड राउंड, ये तो कुछ अलग ही आ गया है, ओके। सो ये आपका स्मॉल y मतलब ग्रीन एंड स्मॉल r मतलब रिंकल्ड। ये हो गए आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन F2 जनरेशन। अभी बताओ यार कौन से टाइप ऑफ प्लांट्स आए हम लोगों को? अगर हम गिनेंगे ना तो मेरे को बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप्स मिले। एक तो रेड वाले, एक ग्रीन वाले, ब्लैक वाले और एक ब्लू वाले, ओके। सो मतलब वो क्या है वो देखेंगे। एक तो मेरे को येलो राउंड मिले हैं प्लांट्स, हाँ मैम मिले हैं, येलो राउंड तो काफी मिले हैं। गिनो यार कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो येलो राउंड कितने मिले हैं? 9, चलो ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा येलो रिंकल्ड। येलो रिंकल कितने हैं? 1 2 एंड 3, तो चलो येलो रिंकल्ड 3 है। इसके बाद ले लेती हूं मैं ग्रीन राउंड। तीसरा मिला है मुझे ग्रीन राउंड। कितने हैं भाई ग्रीन राउंड? 1 2 एंड 3, 3 है।
इसके बाद मेरे को लास्ट वाला मिला है ग्रीन एंड रिंकल्ड। क्या मिला है? ग्रीन एंड रिंकल्ड। कितना है भाई ग्रीन एंड रिंकल्ड? ओनली 1। ये है मेरा फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस कितना है? 9:3:3:1। कितना है? 9:3:3:1। कितना है? 9:3:3:1। फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कितना था? 3:1। यहाँ पे 9:3:3:1। सिर्फ रेशियो लिख के नहीं चलेगा, कौन से टाइप ऑफ प्लांट है वो भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आई एम गोइंग टू now take third law of Mendel, that is law of independent assortment. Law of independent assortment. Before we do that law, मेरे को दो चीज आपको एक्सप्लेन करनी है। ये जो दो कॉम्बिनेशन है ना, येलो रिंकल्ड एंड ग्रीन राउंड, ये पेरेंट्स में थे क्या? नहीं थे। पेरेंट्स क्या थे? येलो राउंड था, हाँ चलो येलो राउंड, एंड दूसरा पेरेंट था ग्रीन रिंकल्ड, हाँ चलो ग्रीन रिंकल्ड। बट पेरेंटल कॉम्बिनेशन के अलावा मेरे को दो न्यू रिकॉम्बिनेशन मिले क्या? हाँ मैम। कौन से रिकॉम्बिनेशन मिले? क्रॉस मल्टीप्लाई। येलो के साथ रिंकल ले लिया, ग्रीन के साथ राउंड ले लिया। येलो के साथ रिंकल, ग्रीन के साथ राउंड। ओके, और वो दो कॉम्बिनेशन मेरे को 3-3 मिले हैं। नाउ रेशियोज विल नेवर एवर चेंज। अब अगर मैं मेरा कैरेक्टर चेंज कर लूं, अगर मैं मेरा कैरेक्टर चेंज कर लूं तो मेरे रेशियोज बदलेंगे क्या? नहीं, नहीं बदलेंगे। वो हम लोग देखेंगे व्हेन वी टेक वन बोर्ड क्वेश्चन। बट रेशियो हमेशा 9:3:3:1 ही रहेगा। 9 प्लांट्स आपके प्योर डोमिनेंट, जो भी आपने डोमिनेंट लिया रहेगा प्योर डोमिनेंट आपको 9 प्लांट्स मिलेंगे। एक प्लांट आपको प्योर रेसेसिव मिलेगा, जो भी आपका रेसेसिव पेरेंट रहेगा एक प्योर रेसेसिव मिलेगा। एंड 3 प्लांट्स के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहेगा। येलो, जैसे मैंने यहाँ पे येलो रिंग कर दिया, ग्रीन राउंड, वो 3-3 आपको वैरायटी मिल जाएगी। The fact that I'm getting 2 new recombinations in F2 generation proves my point. कौन सा point? कि येलो एंड राउंड के बीच में कोई प्यार व्यार है क्या? नहीं, ये लोग बस पेरेंट में साथ में बैठे हैं। येलो को राउंड से कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, तू जिए मरे मेरे को कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो राउंड बोलता है येलो को, मेरे को तेरे से कौन सा फर्क पड़ रहा है? तू जिए कि मरे मेरे को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, व्हाट आई मीन टू से हियर कि जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स में है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। येलो ये नहीं बोलता कैपिटल वाई, ये नहीं बोलता कि यार मेरे साथ कैपिटल आर आएगा ना तो ही मैं गैमेट में जाऊंगा। कैपिटल वाई को कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाजू में कैपिटल आर आ रहा है कि स्मॉल आर आ रहा है। तो सिमिलरली आर बोलता है मेरे को कौन सा फर्क पड़ रहा है कि मेरे बाजू में कौन सा स्मॉल वाई आ रहा है कि कैपिटल वाई। इन शॉर्ट किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ रहा है। इट्स लाइक कलयुग। ओके, जो कर रहा है, जिसको जो करना है करो, बस साथ में है तो है। इससे मतलब एक फिजिकल प्रूफ ये भी आप ले सकते हो कि अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरी आंख मम्मी जैसी है और नाक पापा जैसी है, इसका मतलब ये तो हुआ ना कि मम्मी की अगर जब भी मैं आंख ले रही थी तो आंख के कैरेक्टर ने नहीं बोला कि अरे मम्मी की नाक आएगी ना तो ही मैं जाऊंगी रिद्धि में, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। मम्मी की आंख के कैरेक्टर को, अभी मैंने गलत एग्जांपल ले लिया लग रहा है, बट डोंट टेक मी रॉन्ग वे। ओके, मम्मी की आंख वाले कैरेक्टर को मम्मी के नाक वाले कैरेक्टर से कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर कैरेक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते तो हम लोग कोई एक पेरेंट के जेरोक्स कॉपी होते। जो भी पेरेंट का एक कैरेक्टर आ गया तो वो ही पेरेंट के बॉडी में से सारे कैरेक्टर अपने पास आते हैं। ऐसा होता है क्या? इल्ले नहीं होता है। वी आर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन मदर एंड फादर, विच प्रूव्स आवर पॉइंट कि कैरेक्टर्स इन मदर एंड फादर आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से कोई फर्क पड़ता नहीं है। दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलता है व्हेन देयर आर two pairs of contrasting characters present together, when there are two pairs of contrasting characters present together, distribution of members of one pair into gamete, मतलब ये कैपिटल वाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर्स ऑफ वन पेयर इनटू गैमेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर पेयर। मतलब वाई वाई ये पेयर अपना हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है, आर आर अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे पेयर के डिस्ट्रीब्यूशन से इंडिपेंडेंट है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। वापस से ले लेंगे, व्हेन देयर आर two pairs of contrasting characters present together, distribution
of members of one pair into gamete is independent of distribution of other pair. एक पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन इनटू गैमेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर पेयर. दोनों पेयर्स अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होती है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. आई होप दैट दिस इज क्लियर. यहाँ पे अपना डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड थर्ड लॉ खत्म हुआ. एक बोर्ड क्वेश्चन तो बनता है जो हम साथ में सॉल्व करेंगे और फिर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए ही छोड़ दूंगी. क्वेश्चन मैं इधर लगा दूंगी. क्वेश्चन है 2007 का. फर्स्ट इज स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ऑब्वियसली वो तो हमने कर लिया है. व्हेन देयर आर टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट टुगेदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर्स ऑफ वन पेयर इनटू गैमीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर पेयर. एक मेंबर, एक पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे पेयर के डिस्ट्रीब्यूशन से इंडिपेंडेंट है. वो हो गया. उन्होंने दिया है, उनका जो क्वेश्चन इज अ टॉल homozygous plant, tall plant bearing red flowers. तो homozygous tall bearing red flowers है ना. उन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया T and R. तो ये tall कैपिटल T एंड R इज यहाँ पे रेड. ओके. अब बोलोगे मैम राउंड एंड रेड कैसे पता चलेगा, तो वो लोग क्वेश्चन में मेंशन करेंगे. जैसे यहाँ पे उन्होंने दिया है कि रेड कलर्स, तो कैपिटल T यहाँ पे मेरा टॉल है एंड कैपिटल R इज माई रेड. इज क्रॉस्ड विथ डॉर्फ प्लांट विथ व्हाइट फ्लावर्स. डॉर्फ है मतलब स्मॉल टी एंड व्हाइट फ्लावर्स का स्मॉलर. ये है मेरा क्रॉस. उन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया है. गिव जीनो एंड फिनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन. F1 जनरेशन के लिए पहले यहाँ पे गैमिट्स बनाने पड़ेंगे. गैमिट्स कितने लेटर के चाहिए? 2. यहाँ पे गैमिट्स बनाएंगे. कोई वेराइटी देने को नहीं. कैपिटल T इधर भी एंड यहाँ पे कैपिटल R कैपिटल. तो यहाँ पे मेरा कॉम्बिनेशन है TR. यहाँ पे स्मॉल t स्मॉल r, यहाँ पे भी स्मॉल t स्मॉल r. आई होप सबको समझ में आ रहा है. अगर आ रहा है एट दिस पॉइंट तक, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो लाइक बटन तो प्रेस करना बनता है गाइज. अभी F1 जनरेशन का पन्नेट स्क्वायर बनाएंगे. TR एक पेरेंट का TR, कैपिटल TR इधर लिख दिया. दूसरा स्मॉल t स्मॉल r इधर लिख दिया. अभी T एंड T टुगेदर, R एंड R टुगेदर. कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल. ये सारे प्लांट्स मेरे F1 जनरेशन के ही है. F1 जनरेशन का जीनोटाइप तो मैंने लिखा हुआ है. कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, ये है आपका जीनोटाइप इन वर्ड्स. एंड इसका फिनोटाइप, कैपिटल T है तो कैसा दिखेगा? टॉल. एंड कैपिटल R है तो कैसा दिखेगा? रेड. सो F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स का फिनोटाइप विल बी टॉल एंड रेड एंड जीनोटाइप आपका कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r हो गया. काफी बच्चे मुझे बोलते हैं मैम डाइहाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो अपने को पोर्शन में नहीं है तो उसमें पढ़ेंगे नहीं. मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों है. डाइहाइब्रिड का ओनली फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1. इसके बाद उन्होंने, ये फर्स्ट मेरा एक क्वेश्चन हो गया फिनोटाइप जीनोटाइप वाला. सेकेंड इज पॉसिबल गैमीट्स दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम F1 हाइब्रिड. F1 हाइब्रिड मेरा ये है कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r. इसमें से डिफरेंट टाइप्स ऑफ उन्होंने गैमीट्स पूछा है. तो मेरा गैमीट का कॉम्बिनेशन इज TR. कैपिटल T के साथ कैपिटल R जाएगा, हाँ. कैपिटल T के साथ स्मॉल r जाएगा, हाँ. स्मॉल t के साथ कैपिटल R, स्मॉल t के साथ स्मॉल r. ये मेरा पार्ट बी का आंसर है. TR कॉम्बिनेशन मेरे को पता चल गया. जैसे यहाँ पे YR था, यहाँ पे TR लिया. दोनों को पहले कैपिटल T कैपिटल R, फिर एक को कैपिटल दूसरे को स्मॉल, कैपिटल T स्मॉल r, फिर उल्टा स्मॉल t कैपिटल R एंड स्मॉल t स्मॉल r. दिस इज माई आंसर बी डन. इसके बाद में सी क्वेश्चन पूछा है, गिव द डाइहाइब्रिड रेशियो and the phenotype of offsprings of F2 generation when F1 is crossed. Obviously मेरे को मालूम ही है रेशियो तो 9:3:3:1, वो तो रेशियो सेम ही रहेगा. अभी उन्होंने उसका फिनोटाइप हमेशा यहाँ पे तो पूछा है, अगर नहीं भी पूछा रहेगा तो हमेशा लिखना है 9 कौन से प्लांट, 3 एक कौन सा. तो 9 प्योर डोमिनेंट मतलब 9 प्लांट्स विल बी टॉल एंड रेड. चलो ठीक है, 3 छोड़ देती हूँ. एक प्योर रेसेसिव, तो स्मॉल t है मतलब डॉर्फ एंड स्मॉल r मतलब वाइट. आपको वो बड़ा सा जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था वो कभी ड्रॉ करने को आएगा नहीं. आई डिड इट फॉर एक्सप्लेनेशन. अभी 3 के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, टॉल के साथ वाइट लिख लो एंड डॉर्फ के साथ रेड लिख लो.
खत्म आपका आंसर. सो आई होप दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन. आप देखते जाओगे ना ऑलमोस्ट. अभी एक क्वेश्चन आगे लगा दूंगी, बोर्ड क्वेश्चन. सॉल्व दैट डाइहाइब्रिड रेशियो का बोर्ड क्वेश्चन एंड गेट चांस टू बी सुपर सब्सक्राइबर इन माय नेक्स्ट वीडियो. अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब. ऑल्सो डू चेक आउट माई न्यू चैनल रिद्धि दवे व्लॉग्स. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के साथ. तब तक यू नो व्हाट टू डू. स्टॉप विशिंग एंड स्टार्ट डूइंग, यू गाइस.